सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में भी मैंने आपके लिए ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया की होती है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स आप देखोगे, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी हाई कोर्ट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको वहाँ पर अगर इवन स्टेट पीएससी आप देखोगे या इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई, इसका क्या एम था, थीम क्या था, बाकी सारी चीज़ें। तो हम आज कुछ 2-3 देखेंगे इसी बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इस रिगार्डिंग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन विद यूएसए। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1, अब ये बहुत ईजी है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए, हमें मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने जिसके साथ पार्टिसिपेट किया, किसके साथ, यूएसए के साथ। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूएसए के साथ? ये सारे ऑलमोस्ट जो भी मैंने यहाँ लिए 2024 का है, मतलब सारे एक्सरसाइज 2024 के, 2024 के। सो दैट क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जामिनर जाएगा वो 1 साल 2 साल पहले जाएगा, तो फॉर दैट पॉइंट मैंने सोचा कि हाँ 2024 का उठाएगी। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। युद्ध अभ्यास, एक सेकंड, युद्ध अभ्यास आपका करेक्ट हो जाता है। तो युद्ध अभ्यास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जैसे एनुअल, देखिए एक एनुअल है ये, दूसरा बाइलेटरल है। देखिए बाइलेटरल क्या होता है? बाइलेटरल होता है जो दो के दरमियान हो, ओनली टू, दो के दरमियान हो, बिटवीन टू, ठीक है बेटा, दो के दरमियान। एनुअल मीन्स को ये हर साल होती है, एनुअल यानी हर साल होती है और दो ही कंट्रीज़ के दरमियान होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किसके किन दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये अलास्का में हुई थी। अब तुम्हें पता है अलास्का जो है ये हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। देखिए अब जो ये अलास्का है ना, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो जाती है कि इससे कि अगर हाई इन सडन केसेस कल अगर वार हो जाए तो हम कैसे टेररिज्म को काउंटर करेंगे इन प्लेसेस पे, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे कैसे करें। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अभियान किया था इस रिगार्डिंग, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टूअर नेक्स्ट, नहीं उससे पहले बिफोर गोइंग टू, देखिए युद्ध जो है ना, युद्ध एक हिंदी टर्म में, हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है वार, ठीक है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। वायर जो है, युद्ध जो है, इट्स स्टैंड्स फॉर वार। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मल्टी, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था बाइलेटरल, नाउ इस टाइम वी हैव यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल। ये चीज़ें याद रखना, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, क्या? नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? किसने होस्ट किया? देखिए ये इंडिया ने होस्ट किया। मिलान जो है, मिलान इज ए मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये मिलान। ये 2024 की है, इंडिया ने इसको होस्ट किया है। इसमें ट्रिक सिंपल है, हर साल एवरी ईयर इंडिया होस्ट करता है एवरी ईयर होस्ट करता है इंडिया मिलान, ठीक है। मिलान हर साल होस्ट करता है। सो इस साल भी किया होगा, आपको याद रखना है हर साल मिलान को होस्ट करता है इंडिया। सो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, मिलान इज ये देखिए, सॉरी हर साल नहीं, ये 2 साल के बाद होता है। देखिए ये बाई एनियल है, क्या है? बाई एनियल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाई इंडिया इन 24। इट वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में, विथ पार्टिसिपेशन ओवर 50+ कंट्रीज इसमें थे। ध्यान रहेगा आपको, 50+ कंट्रीज, ठीक है। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम। और आप देखें इसका नाम है मिलान, ठीक है। ये क्या है, चौथी चीज आप ये बाइएनियल है, ठीक है, ये 2 साल में एक बार होती है मिलान। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मिलान इज ऑलवेज होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है, एंड फोकस ऑन मेरी टाइम कॉपरेशन, ठीक है। होप आपको समझ आएगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फोकसेस ऑन द काउंटर टेररिज्म एंड इज कंडक्टेड बाय द एससीओ मेंबर कंट्रीज। आपको बताना है नीचे एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, एक्सरसाइज पीस मिशन, एक्सरसाइज इंदिरा, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ये पहले तो वो एक्सरसाइज क्या है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, ठीक है, बट कंडक्ट किन्होंने की, एससीओ मेंबर्स ने की। एससीओ मेंबर्स कौन होते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मेंबर्स कंट्री जो है उन्होंने ये एक्सरसाइज की है, ठीक है। नाउ इसका आंसर है एक्सरसाइज पीस कीपिंग, एक्सरसाइज पीस कीपिंग। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। एक्सरसाइज पीस कीपिंग इज काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीआई। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया है। इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एससीओ। इंडिया इज ऑल्सो इंडिया भी इसका पार्ट है। देखिए एससीओ, देखिए एक्सरसाइज पीस कीपिंग जो है एससीओ कंट्री जो थी, एससीओ कंट्री उनके दरमियान एक्सरसाइज हुई। इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पीस कीपिंग मिशन है, देखिए पीस मिशन है, ये इम्प्लाइज फोकस ऑफ स्टेबिलिटी एंड काउंटर टेररिज्म। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गरोड़ा एक्सरसाइज, गरोड़ा एक्सरसाइज गरोड़ा कंडक्टेड इन 2024 इज अ बाइलेटरल, ये बाइलेटरल है बिटवीन टू। अब किसके बीच में, देखिए बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज है, ये क्या कौन सी एक्सरसाइज है, एयर फोर्स, ठीक है, एयर फोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस। गरोड़ा, गरोड़ा एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। देखें अब एक्स्ट्रा देख लेते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। एक्सरसाइज घोड़ा इज ए बाइलेटरल, जो हमने ऊपर देखा है इंडिया एंड फ्रांस के दरमियान, ये भी हमने बताया 2000। एनहेंसिंग इंटर ऑपरेशनबिलिटी एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इंटर ऑपरेशन, एक दूसरे के इक्विपमेंट यूज़ करना, एक दूसरे के टेक्निक यूज़ करना, इसे कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दूसरे के साथ करना। देखिए गरोड़ा इज एसोसिएटेड विद फ्रांस एज बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज, ये उसके साथ भी है, तो इसलिए इन्होंने कॉमन नेम चूज़ किया है गरोड़ा फॉर देयर दिस इज। ये आपको याद रखना है। देखिए जो भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको याद, ये पहली चीज़ रखना है, ये टाइप क्या है, क्या नेवल है, एयर है, ग्राउंड है, कौन सी है ये। दूसरा आपको रखना है बिटवीन, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ आपको जो रखनी है याद, वो इसका आपको देखना वाई, ये एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट की जाती है, ठीक है। नाउ which of the following exercise is specially focus on the amphibious warfare। देखिए नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, वी हैव टू पॉइंट आउट दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग में से देखना है कौन सी एक्सरसाइज किस पे करती है, स्पेसिफिकली फोकस करती है एम्फीबियस वारफेयर। एम्फीबियस वारफेयर, देखिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एडवांस्ड एज। अब देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बोलेंगे अभी टेरिटोरियल सिर्फ टेरिटोरियल फाइट नहीं होगी, नहीं, वी हैव इवन हम तो चांद पर भी पहुंचे हैं, मार्स की बात हो रही, स्पेस में ऑलरेडी हम, तो वहाँ पर भी वार होगा, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि मतलब वाटर बॉडीज़ में क्यों नहीं होगा। वी हैव सबमरीनर्स, हमने पूरा सी को कंट्रोल करके रखा, ये मेरी टेरिटरी, ये आपकी टेरिटरी, सो देयर आर मोर चांसेस कि भी सी में भी कोई चीज़ है। रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा, मतलब आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा ट्रेड रूट कुछ टेररिस्ट ने बंद करके रखे हैं, या ये सेंट्रल एशिया में बाकी सारी चीज़ें, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज एम्फीबियस ये वाटर के रिलेटेड है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो वाटर के लिए एम्फीबियस वारफेयर
एम्फीबियस वार के रिलेटेड है। सो ये है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति, ठीक है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, एक्सरसाइज समुद्र बायलेटरल है, दो कंट्रीज के बीच, इसके इंडिया एंड इंडोनेशिया। देखिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देखिए आप मुझे बताओ, कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है, सपोज कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है, सपोज अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। यहाँ एक कंट्री, इसको क्या ज़रूरत है, ये आप सोचिए ना, इसको क्या ज़रूरत है कोई ऐसी एक्सरसाइज करने की जिसपे इसको ये वार करना पड़ेगा या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि मैं कैसे वार लड़ूँ, सी में कैसे लड़ूँ, ओशन में कैसे लड़ूँ, वाटर बॉडीज पे कैसे, क्योंकि यार इसका है ही नहीं सीन कोई। सो यार ये भी देखो ऑप्शंस में, अगर आपको कभी आएगा क्वेश्चन में इनमें से कौन, ये देखना कि वाटर बॉडीज किसके, इंडोनेशिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, सेम इज द केस विद द इंडिया। सो इसलिए इंडिया एक्टिव है इन चीज़ों में। अगर इंडिया लैंड लॉक्ड कंट्री होती तो हमें ये चीज़ें सुनने में नहीं मिलती, हमारी नेवी ही नहीं होती पहले, तो नेवी ही नहीं होती तो ये एक्सरसाइज कहाँ होती। सो दिस इज द पॉइंट जो मैं कह, समुद्र का मतलब होता है ओशन, इसका मतलब मेरी टाइम पे फोकस करना, मेरी टाइम जो होता है वारफेयर, इस पे फोकस करना, ठीक है। द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज नोमैडिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझाता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इन 2024 किस कंट्री के साथ, देखिए एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, देखिए मंगोलिया, नेपाल, भूटान। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मंगोलिया के बारे में, मंगोल्स को आप, मंगोल्स होते हैं ये नोमैड्स ही तो थे, हुआ मंगोल्स वेर द नोमैड्स अर्लियर। अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मंगोल्स के बारे में, दीज वेर द नोमैडिक पीपल। सो दिस इज वेरी बट एंड नेचुरल। आप अगर इसको इस बेसिस पे भी देखो, आपको एग्जाम के टाइम पे क्या होता है ना, आपको अपना सिक्स्थ सेंस यूज़ करना, आपने चीज़ें कभी पढ़ी होगी, आपको लगाना हाँ ये हो सकता है, दिस कुड बी रिलेटेड, एट टाइम नहीं भी होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें काम करती हैं। सो देखिए ये बायलेटरल है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के फोकसिंग काउंटर इंसर्जेंसी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। नोमैड्स रेफर करता है मंगोलिया के साथ, हिस्टोरिकल नोमैडिक ट्राइब है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज ए ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, इनमें से कौन सी ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज मलाबार एक्सरसाइज, रिम्पैक एक्सरसाइज, काकुडू एक्सरसाइज, IBSAMAR, इब्समार। सो द राइट आंसर इब्समार। इब्समार में क्या है, इब्समार आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, एक सेकंड, सॉरी इसका ये नहीं है, सॉरी ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, सॉरी ये नहीं है इसका, सॉरी ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है ये मलाबार। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, जापान एंड, सॉरी मैंने ये चीज़, मैंने ये कंट्रीज नहीं पढ़ी थी, मैंने क्वेश्चन यही तक पढ़ा था। इन्वॉल्विंग इंडिया, जापान एंड USA, इंडिया, जापान और USA किस एक नेवल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, तो इसका आंसर होगा मलाबार, सॉरी एक्सरसाइज मलाबार। अब इसके बारे में देखते, देखिए एक्सरसाइज मलाबार एक ट्राइलेटरल है जो जैसे बना, इसमें इंडिया है, जापान, ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया है, जापान है एंड USA है। मलाबार प्लीज रिमेंबर दिस, इंडिया, जापान एंड द USA फोकस करते हैं मेरी टाइम सिक्योरिटी पे एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, जो बात हमने की। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज का यही होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी, इसका एक एम होता है, फोकस इस चीज़ पे होता है। मलाबार इज अ प्रोमिनेंट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज इंदिरा कंडक्टेड इन, देखिए एक्सरसाइज इंदिरा कंडक्टेड इन 2024 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के दरमियान है, इंडिया एंड राइशा, इंदिरा इंडिया और राइशा। आर से आप इसको याद कैसे कर सकते हो, देखिए कैसे याद कर सकते हैं, इंडिया राइशा, INDRA, आर को हाईलाइट करो, आई को हाईलाइट करो, हो गया इंदिरा, इंडिया राइशा, इंदिरा। सो अपने हिसाब से अपने टेक्निकल बना लो सो दैट आप इजीली कर पाओ, ठीक है।
ये एक बायलेटरल है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। इंदिरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिया एंड द रशियन वर्ड। अब खुद से देखो ना सिंबल पाउडर, इंदिरा, इंदिरा में क्या इंडिया है, आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई एन इंडिया, आई एन डी इंडिया, आर ए देखो रशिया, समझो आप, ठीक है। ओके गॉट इट। विच आर द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज देखिए इज फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ। HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, देखिए असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अब देखिए तुम मुझे बताओ, आप मुझे देखिए, आप लोग खुद सोचो, बांग्लादेश जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसी कंट्री या नेपाल जैसी कंट्री, आप मुझे बता दो क्या ये सोच सकती है इतना? देखिए जिनके पास खुद खाने के लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे ऐसे, वो नहीं सोच पाएगी कि अभी हमें डिजास्टर रिलीफ देखना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करनी है। तो इसमें आपको ऑप्शन पे आपको पता चल सकता है एट टाइम कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगी। मोस्टली आपको अगर आप ये चीज़ें भी ध्यान में रखोगे ना तो आपके ध्यान में आएगा हाँ ये तो हो सकता है छोटी कंट्रीज तो नहीं करेगी, इसमें इम्पोर्टेंटली डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज करेगी, अंडर डेवलप्ड क्यों करेगी, है ना। तो देखिए अब क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, देखिए सहयोग, सहयोग एक्सरसाइज, सहयोग केजन, सहयोग केजन, सहयोग मीन्स होता है पार्टनरशिप, क्या होता है पार्टनरशिप, सहयोग केजन एक्सरसाइज, सहयोग केजन बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और जापान। पहले देखिए ये जापान कर सकता है ऐसा, इंडिया कर सकता है ऐसा, छोटी कंट्री ऐसा नहीं कर सकते। देखिए जापान के बारे में हमें और भी चीज़ें पता है कि ये कितना अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, इसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो जापान इसका आंसर है। जापान और इंडिया ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है, सहयोग के जान, सहयोग कॉपरेशन हिंदी का इसका मतलब है ज्वाइंट एफर्ट्स। अब देखिए सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण कंडक्ट 2000 इज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के दरमियान हुआ, ऑपरेशन। देखिए एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है 2024 में हुई, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के दरमियान है, सूर्य किरण। सूर्य किरण नेपाल के दरमियान होगी, हाँ नेपाल के दरमियान सूर्य किरण, ठीक है। आप ऐसा समझो, देखे मैंने कहा कि आप ट्रिक्स कोई भी बनाओ, ठीक है। इंडिया का मैप, ये यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। आप समझो ऐसे, देखिए आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। देखिए सूरज पहले यहीं से आता है ना, यहाँ से ईस्ट से पहले यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है इंडिया, नेपाल से ऐसे सूर्य आता है, नेपाल से ऐसे समझो आप, ठीक है। दो म्यांमार से भी आ सकता है, बट अब समझो कि ऊपर से आ रहा, साइड से मत देखो, साइड से तो आ रहा है, इसमें आई एग्री दैट फैक्ट, बट याद करने के लिए आप समझो ऊपर से आ रहा है, ऊपर ये है ना नॉर्थ, ये पड़ा हुआ नेपाल ऊपर में, आप समझो यही से आ रहा है, ठीक है। ये बायलैटरल नेपाल और इंडिया के फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर, प्लीज रिमेंबर काउंटर जंगल वारफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।